नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 9 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मुझसे कई सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा है कि सर हमारा पेंशन स्टेटस जो है इश्यू डिलीवर शो कर रहा है, इश्यू डिलीवर आ रहा है और जो आ जाएगा, क्या करना होगा। देखो, जब आपका ये स्टेटस है तो आपको तो कुछ नहीं करना होगा। शायद आपकी अगर नई पेंशन है तो ऐसा शो कर रहा है तो वेट कर लीजिए। आपकी पेमेंट बस जो पेंडिंग है, और पेमेंट आपकी अब जो प्रोसेस में है कभी भी आ सकती है। इसका यही मतलब है। देखिए, इशू डिलीवर मतलब कि पेमेंट जो जारी हो, मतलब जारी हो चुका है आपके नाम का बेनिफिशियरी, लेकिन आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, तमाम ऐसे 2024 वाले नवंबर दिसंबर वाले ऐसे पेंशनर जिनका इशू डिलीवर अप्रूव हो चुका है, उनको कुछ नहीं करना है। कई में से कह रहे हैं कि कोई हमें फिर से वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। रीवेरिफिकेशन के बाद, हाँ देखो, एक बात मैं बता दूं, अब तक बहुत हद तक बहुत लोगों की पेंशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन ना आने का कारण डिले इन रीवेरिफिकेशन। जो रीवेरिफिकेशन में की वजह से भी देरी हो रही है। पेंशन बजट जो होता है, जो आना चाहिए, जो पर्याप्त, वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से देखिए पेंशनियर की पेंशन आ तो रही है, लेकिन बहुत सी अभी जैसे 4 महीने से लगातार जो कई पेंशनियर की पेंशन अटकी पड़ी है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साथ ही साथ मार्च मई से जिनकी पेंशन बंद हुई थी इसी वजह से अटकी पड़ी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज 9 तारीख है। एक हफ्ते के बाद, यानी कि एक हफ्ता 8 दिन के बाद रीवेरिफिकेशन जो है जब जैसे ही समाप्त होगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग की जितनी पेंडिंग पेंशन है, उम्मीद है कि सब आना जो है धीरे धीरे चालू हो जाएगा। एक ने लिखा था कि सर 3,000 कब से आएंगे। देखिए, 3,000 का कोई, ये मैंने आपको पहले भी, कल भी आपको बताया था कि 3,000 वाले के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार। रीवेरिफिकेशन खत्म होने के बाद जब चीजें क्लियर होंगी, सारे पेंशनियर जो बेनिफिट, देखो भाई, एक बात आपको, एक स्टेटमेंट में मैं पढ़ के सुनाता हूं, अब आपको याद हो चाहे ना हो। ये 24 मई का अपडेट है। देखो, उस समय ये अपडेट निकली थी एक हिंदी न्यूज़पेपर में कि दिल्ली सरकार वृद्धावस्था पेंशन, जो है विधवा पेंशन में अहम संशोधन करने जा रही। देखो देखो, अब ये है कि इसमें इसमें क्या संशोधन हुआ भाई, कि हर साल वेरिफिकेशन, जो बढ़ती, जो अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन दिव्यांग पेंशन के लिए घर घर जाके सर्वेक्षण किया जाएगा। वहीं बंगल बंगलों और महंगी कॉलोनियों में रहने वाले अपात्र लोग को पेंशन से वंचित किया जाएगा। ये मई जून की अपडेट है। आपको मैंने, याद होगा जो लोग मेरा वीडियो लगातार देखते हैं, कि भाई कोठी बंगले वालों को नहीं मिलेगा पेंशन। देखो, सरकार ने पहले क्लियर कर दिया था कि जिसको भी, जो पात्र होगा वही पेंशन का हकदार होगा। ठीक है, तो भाई अब उस केस में जब लोगों को पहले लग रहा था जैसे कि भैया हमारी तो पहले समय पे आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही है, तो इस वजह से सरकार, जो गवर्नमेंट जो है, यही जांच करना चाहती है कि वाकई में लाभ जो है जो उचित, जो पेंशनियर तक पहुंच रहा है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों जांच प्रक्रिया हो रही है, और वो सही भी बात है। जो जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसी तक जो पेंशन पहुंचनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है दोस्तों, ये बहुत अच्छी पहल है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब जो सहयोग करें दोस्तों। मैं समझता हूं कि आपकी समस्याएं, आपकी दुविधाएं, मतलब आपकी जरूरतें कम नहीं होती। देखिए, मैं समझता हूं आपकी बात, जरूरतों पे लगाम नहीं लगता है, भले वो बात कुछ और हो। आपकी समस्याएं हैं, मैं सब समझता हूं दोस्तों। मेन बात यह है कि जब सबका क्लियर है, जिन सबका क्लियर हो चुका है, कम से कम उसका, बिल्कुल सही बात है, उसका पेंशन रिलीज कर देना चाहिए, ताकि उसका जो है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो पेंशनियर को। दोस्तों अब सोचिए, जिसका 4 महीने, 6 महीने, 8 8 9 9 महीने से रुका है, उसका कैसा खर्चा चलता होगा, ये मैं समझ सकता हूं भैया। कितनी परेशानी में वो होगा पेंशनियर। क्योंकि दोस्तों, विधवा पेंशन वही माताएं बहनें लेती हैं जिनका आगे पीछे अधिकतर कोई है नहीं, और है भी तो अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर विधवा पेंशन लाभार्थियों को समय पे पेंशन नहीं मिलेगा तो ये दिक्कत की बात है। बिल्कुल मैं समझता हूँ। दिव्यांग भाई बहन कह रहे हैं कि हमारा भी कई जो दिव्यांग भाई बहनों का मई से नहीं आया। अब सोचिए, 5 5 6 6 महीने से जब पेंशन नहीं आएगी,
तो कितनी तकलीफ होगी उनको। हालांकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से सुनो, अभी तक तो न्यू वृद्धा पेंशन, आज मैंने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे चेक किया था, तो वहां पे देखो अभी भी फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड। देखो दिव्यांग वाला जो 6,000 है वो इन्हीं पेंशनियर को मिलेगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड, बहुत ज्यादा अत्यधिक जो बेड पे है, जो परेशान है, जो बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है, दिक्कत है, उसी को 6,000 मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। भले अप्लाई लोगों ने किया है लेकिन सभी का अप्रूव हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। जो बात है मैंने आपको क्लियर बता दी। और अभी आज तक तो न्यू वृद्धा पेंशन यानी बुजुर्ग पेंशन का पोर्टल अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आप लोग को बता दूंगा, आप लोग भी नजरे गड़ाए रखिएगा। जैसे ही देखो लिंक एक्टिव हो अप्लाई कर दो, क्योंकि दोस्तों मौका चुके ना आप लोग, है ना। और जो भी चीज आती है मैं तुरंत आप लोग को पूरी कोशिश करता हूं बता दूं दोस्तों। अगर कोई भी चीज मैं कोई भी मतलब कि एक भी अपडेट जो है मिस नहीं करता हूं, चाहे कोई भी अपडेट हो आप लोग को जानकारी देने में। देखिए अभी मेरे से एक शख्स ने, मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन। देखिए एक है, वो कह रहे हैं कि सीमा जी हैं, भाई जी मैं कृष्ण कृष्ण बोहरा दिल्ली से, मार्च से अभी तक कोई पेंशन नहीं आई, दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए 20 सितंबर को, अभी तक नहीं आई है, कब तक आएगी। सर आपने अगर देखिए अगर आपने डॉक्यूमेंट एक बार जमा करा दिए थे तो दोबारा जमा कराने की आवश्यकता नहीं थी। आपको उसी डॉक्यूमेंट पे इंक्वायरी करनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा क्या स्टेटस है। अगर मान लीजिए आपकी डॉक्यूमेंट एक बार सही नहीं भी हुए, दोबारा आपने जमा कर दिया, तो अब आपको जरूर पूछना चाहिए, एक बार जाके पूछ भी लीजिएगा कि क्या स्टेटस है अभी तक मेरा। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी पेमेंट जो है इस महीने तक निश्चित ही 20 से 24 के अंदर में आ जाएगी, पूरी उम्मीद है। देखिए अभी लैक ऑफ फंड्स भी कहा जा रहा है, मतलब पर्याप्त मात्रा में अभी फंड भी नहीं आया है, जो कि बजट आता है हर बार, तो ये भी थोड़ा कारण है। रीवेरिफिकेशन भी चल रहा है जिस वजह से तमाम वजह से देरी हो रही है। मैं आप लोग को बता दूं ये देरी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, है ना। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब देखिए एक मेरे सज्जन लिखे हैं, दिल्ली हैंडीकैप पेंशन आना शुरू हुई क्या दिसंबर। देखिए अभी जो है पेंशन में डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक कारण नहीं है। देखिए शायद आप लोग को लगता है कि पेंशन आ नहीं रही है, आ नहीं रही है, इसका कोई एक ही कारण है। मैंने आपको कई बार बताया है कि देखिए पेंशन कई कारणों की, पेंशन कई स्टेजेस से होकर आपकी गुजरती है। अब एक चेन पूरा होता है, उस चेन में से एक भी कड़ी अगर गड़बड़ हुई तो पेंशन रुक जाता है, पेमेंट आपका डिले हो जाता है। यही कारण है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं पेंशन डिले होने का, कि अगर कोई भी एक जगह से दिक्कत है, कहीं बजट कम हो गया, कहीं कोई रीवेरिफिकेशन चल रहा है, कहीं से होल्ड लगा हुआ है पेंशन पे कि इस चीज के बाद ही आप लोग का पेंशन जारी होगा, तो चीजें ऐसे ही होती हैं दोस्तों। मैं आप लोग को बता दूं आप लोग को कोई भी समस्या नहीं आएगी, पेमेंट सबका आएगा, बस ये है डिले हो रहा है। मैं मानता हूं बहुत ज्यादा डिले हो रहा है दोस्तों। आप खुद सोचिए, जो चीज मार्च मई में कही गई थी अभी तक भी वो चीज फाइनलाइज नहीं है। जैसे 500 रुपए बढ़ के पेंशन का आना, आपका जो है न्यू वृद्धा पेंशन सितंबर में चालू हुई थी, अभी तक उसमें जो उसका टेक्निकल इशू जो कहा गया था, टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हो पाई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कई और योजनाएं हैं जो कि अभी धरातल पर नहीं आ पाई हैं। हाँ 6,000 जो जो दिव्यांग अतिरिक्त जो हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहनों को 6,000 पेंशन अप्रूव हो गया था, उसमें भी आगे का प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उसमें भी धीरे धीरे समय लगेगा दोस्तों। देखिए कोई भी चीज एकदम से नहीं होगी, लेकिन जो समय जो लग रहा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इतना समय नहीं लगना चाहिए था, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए था दोस्तों। मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों, किसी एक पेंशनियर जो जो भी दिल्ली के पात्र वृद्ध विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, किसी का भी पेंशन नहीं रुकेगा, सबका पेंशन आता रहेगा। देरी हो रही है, रुक के आ रहा है, कट के आ रहा है, 6 महीने का आना चाहिए, 4 महीने का आया, 4 महीने का आना चाहिए, 1 महीने का आया। अच्छा कई अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पेंशनियर मुझसे एक दो ने कहा हमारी 4 महीने की आनी थी, 1 महीने की आ गई। अब देखिए यहाँ किसी एक सज्जन का बात नहीं कॉमन नहीं हो रहा, सबका कमेंट अलग मैं देख रहा हूँ। कोई कोई किसी की कोई समस्या है, कोई देखिए जब क्या होता है, जब चीजें फिक्स नहीं होती हैं तो ऐसा ही होता है। आने वाले समय में जैसे जैसे स्थिति क्लियर होगी, पेंशन पेमेंट लोगों के आएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। बहरहाल दोस्तों आज का दिन मंगलवार का दिन है,
पूरी उम्मीद है कि कई लाभार्थियों का पेंशन आने का उम्मीद है। अब देखना लाजमी होगा कि आज शाम तक किसका किसका पेंशन पेमेंट आता है। दोस्तों आप लोग से आग्रह करता हूं कि प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपका दोपहर तक 11 बजे तक या 2 बजे तक या शाम को आपका 5-6 बजे तक आप लोग का पेंशन पेमेंट आता है तो जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिव्यांग पेंशन ही आती है महीने में, लेकिन वो भी अभी नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आई है। मैं आप लोग को फिर उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन, फिर विधवा पेंशन। एक लिख रहे हैं भाई, हैप्पी जी लिख रहे हैं भाई, पहले फंड की कमी नहीं होती थी, अब क्या हो रहा है, फंड खत्म हो गया विकलांगों की पेंशन के लिए, यह सहारा सारा। देखिए मैं समझता हूं आपका दिव्यांगों को लेके मतलब कि पेंशन से रिलेटेड बहुत तरह की समस्या, दिल्ली में कई ऐसे दिव्यांग भाई बहन है जिनका 4-4 5-5 महीने से रुका हुआ है और उनका कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऑल क्लियर है, फिर भी उनका पेंशन। जायरा जी लिख रही है कि ये मतलब आपकी आपकी कमेंट की मैं देखिए कदर करता हूं, मैं समझता हूं आपका दुख, जब मन में परेशानी होती है तो थोड़ा सा मन में गुस्सा भी होता है, लेकिन आप ऐसे परेशान ना हो सचिन जी। मैं आपको बता दूं परेशान होने की बात नहीं है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि पेंशन में गड़बड़ियों के चक्कर में ही दिल्ली सरकार का जो फैसला आया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन की व्यवस्था होगी, इसीलिए घर घर जाके वेरिफिकेशन हो रही है, और जो तमाम तरह की गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए ही ये वेरिफिकेशन री हो रहा है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी चाहे आप जो नए पेंशनियर है नवंबर दिसंबर 2024 वाले या मार्च मई वाले या आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले, कोई भी पात्र लाभार्थी को ये नहीं सोचना है कि हमारी पेंशन नहीं आएगी, रुक गई है। ऐसा नहीं है, सबका प्रोसेस में है, जब प्रोसेस में होता है तो उसका समय का कोई निश्चित नहीं रहता है दोस्तों, और जबकि विधि वेरिफिकेशन भी चल रहा है जिसकी वजह से और भी ज्यादा डिले हो रहा है चीजें। दोस्तों मैं आपको शाम तक मिलता हूं, जैसे ही कोई अगर कोई अपडेट आती है पेंशन को लेकर, अगर आपकी आज पेमेंट आती है तो जरूर आप लोग को बताऊंगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई भी पेंशन रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। दोस्तों एक बात सभी नए पेंशनियर को बता दूं, अपने खाते में डीबीटी एनेबल जरूर रखना, क्योंकि डीबीटी अब एनेबल नहीं रहेगा तो आपकी पेंशन आके भी लौट जाएगी, पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।